Assalamu alaikum students. Moving on to question number 3 of exercise 3.5. We are given with this situation. आपको इसको सॉल्व करना है. सॉल्व करने का मतलब सबको पता है कि यहाँ पे जो इन्वॉल्व वेरिएबल है, अननोन इन्वॉल्व वेरिएबल, आपको उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है. लाइक एक्स की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है. अभी हमने जो थ्योरम्स पढ़े थे, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम, उन्हीं की हेल्प से हम इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं. यहाँ पे हम CDT अप्लाई करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कुछ टर्म सेम है ना. एक दफ़ा प्लस होंगी तो हमारे पास कुछ चीज़ें यहाँ से एलिमिनेट होती जाएंगी. यहाँ पे मैं मेंशन करती हूँ अप्लाई CDT, कंपोनेंडो डिविडेंडो थ्योरम. x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर. पहली साइड पे न्यूमिरेटर्स में डिनोमिनेटर को प्लस करना होता है, तो ये वाले साइन एज इट इज़ रहेंगे. प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 5 होल स्क्वायर. और डिनोमिनेटर में क्या होगा, न्यूमिरेटर ऐसे ही आएगा, बट अब आपने डिनोमिनेटर के साइन चेंज करने होते हैं. माइनस होता है ना नीचे, तो फिर साइन इसके चेंज हो जाएंगे. माइनस x माइनस 3 होल स्क्वायर माइनस x माइनस 5 होल स्क्वायर. यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 4 प्लस 5 अपॉन 4 माइनस 5. अब यहाँ से ये कैंसिल हो गए, यहाँ से ये कैंसिल हो गए. x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस x माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 इंटू एक्स माइनस 3 होल स्क्वायर, 2 टाइम्स हो गया. एक ये और एक ये, 1 प्लस 1 2 टाइम्स. और इसी तरह माइनस ऑफ दिस एंड माइनस ऑफ दिस, माइनस माइनस प्लस माइनस 2 टाइम्स ऑफ x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9 अपॉन माइनस 1. ये 2 और ये 2 कैंसिल. यहाँ रहेंगे x माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 होल स्क्वायर, साथ माइनस था, इज इक्वल्स टू माइनस 9. ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गए. अब यहाँ पे आपको क्या करना होता है, स्क्वायर है, इनको हम एक ही स्क्वायर में बना देते हैं. x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9. स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हमने अंडर रूट ले लिया, स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गए. यहाँ रह गया x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 9 बनेगा प्लस माइनस 3. अब एक दफ़ा आपने x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 को प्लस 3 के साथ सॉल्व करना है, और एक दफ़ा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 5 को आपने माइनस 3 के साथ सॉल्व करना है. x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5, x माइनस 3 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई करा देंगे. यहाँ पे ये ऐसे ही रहेगा, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू 5 15, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x प्लस 15. एक्स वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देंगे, कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे. माइनस 3x इधर आकर प्लस 3x, माइनस 3 उधर जाकर प्लस 3. यहाँ हो गया माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस 12. यहाँ हो गया 4x इज इक्वल्स टू 18. x इज इक्वल्स टू माइनस और माइनस कैंसिल, 12 अपॉन 2 दैट इज इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 6. और यहाँ हो गया हमारे पास x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 4, 2 2 ज़ा 4, 2 9 ज़ा 18, 9 अपॉन 2. तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या बनेगा. जब भी आप सॉल्व करते हो तो आपको सोल्यूशन सेट वहाँ पे लाजमी मेंशन करना होता है. सोल्यूशन सेट में ये दोनों आंसर्स आप लिख देंगे, 6 एंड 9/2. ठीक है. नाउ कमिंग टू द पार्ट 2 ऑफ एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3. यहाँ पर भी आपने CDT अप्लाई करना है. डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम 1 मेंशन करेंगे. यहाँ मैं लिख देती हूँ अप्लाई CDT. सॉल्व भी करना है, मीन्स कि हमें यहाँ पे x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. x प्लस 3 प्लस x माइनस 3, पहले न्यूमिरेटर लिखा, प्लस डिनोमिनेटर. यहाँ पे मैं दोबारा से लिख रही हूँ ताकि आपको चीज़ें रिकॉल हो जाएं कि हम किस तरह से साइन चेंज कर रहे होते हैं. न्यूमिरेटर लिखा प्लस डिनोमिनेटर लिखा, यहाँ पे फिर आपने न्यूमिरेटर लिखा, डिनोमिनेटर को भी यहाँ पर आपने माइनस करना है. ठीक है. अब यहाँ पे इस साइड पे भी देखा जाए तो 2 के डिनोमिनेटर में 1 है, तो एक दफ़ा 2 प्लस 1 और यहाँ पे 2 माइनस 1. अब जब ब्रैकेट के बाहर हमारे पास प्लस का साइन है तो अंदर वाले साइन हमारे चेंज नहीं होंगे, वो ऐसे ही लिखेंगे. और जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाले सारे साइन आपने चेंज कर देने हैं. माइनस एक्स प्लस 3 प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 1. ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो गए. x प्लस 3 और x प्लस 3 अंडर रूट के साथ हैं, 2 टाइम्स है, तो 2 इंटू एक्स प्लस 3
x-3 टू टाइम्स है, प्लस के साथ है तो 2 इंटू x-3/3/1, 2 और 2 कैंसिल। यहाँ से अगर हम देखें क्रॉस मल्टीप्लाई भी करा सकते हैं और इनको सेम अंडर रूट में भी कर सकते हैं, दोनों तरीके पॉसिबल हैं। यहाँ पे x+3/x-3 इज इक्वल्स टू 3, दोनों पे अंडर रूट था, मैंने इनको एक ही अंडर रूट में कर दिया। और अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करनी होती है, स्क्वायरिंग करनी होती है। ठीक है, ये स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, जैसे वहाँ पे हमने स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए अंडर रूट लिया था, यहाँ अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने स्क्वायर कर दिया। यहाँ रह गया x+3/x-3 इज इक्वल्स टू 9। अब यहाँ पर हम इसको कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ठीक है, उसमें क्या हो गया, यहाँ रह गया x+3 और यहाँ आ गया 9 इंटू x-3, x+3 9 इंटू x 9x माइनस 9 3 ज़ा 27, x माइनस 9x इज इक्वल्स टू -27 प्लस 3 इधर आकर -3, ये हो गया -8x इज इक्वल्स टू -30, माइनस और माइनस कैंसिल, x इज इक्वल्स टू 30/8, 2 15 ज़ा 2 4 ज़ा, तो इसका आंसर हो जाएगा 15/4। वही कि आपको सोल्यूशन सेट लाजमी मेंशन करना है, तो सोल्यूशन सेट में हम क्या लिख देंगे, 15/4। ओके स्टूडेंट्स, सेम उसी क्वेश्चन का हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है। यहाँ पे भी आपने CDT अप्लाई करके x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व करने का। ठीक है, तो सॉल्व हम करेंगे इसको बाय अप्लाइंग CDT। कैसे लिखेंगे हम, x+5 होल क्यूब, न्यूमरेटर की कंप्लीट टर्म आपने न्यूमरेटर की लिखनी है, ऐड करना है डिनोमिनेटर को, x+5 होल क्यूब प्लस x-3 होल क्यूब, और यहाँ से डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+5 होल क्यूब प्लस, सॉरी पहले माइनस आएगा क्योंकि माइनस न्यूमरेटर में हमारे पास माइनस था। ठीक है, देन माइनस और डिनोमिनेटर फिर आप लिखेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन की दूसरी साइड पे भी आप इसी तरह लिखोगे, 13 + 14/13 - 14, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, यहाँ पे भी हमने यही किया था। बाहर प्लस का साइन है, अंदर वाला कोई भी साइन चेंज नहीं करना, तो हम सारी टर्म्स अब लिख देते हैं उनके साइंस के साथ ताकि सिंप्लीफाई कर लें। प्लस x+5 होल क्यूब प्लस x-3 होल क्यूब, डिनोमिनेटर में आ जाएगा x+5 होल क्यूब माइनस x-3 होल क्यूब माइनस x+5 होल क्यूब माइनस x-3 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 27/-1। ये दोनों लाइक टर्म्स थी, डिफरेंट साइंस के साथ कैंसिल हो गई। लाइक टर्म्स हैं, डिफरेंट साइंस के साथ कैंसिल हो गई। दो टर्म्स आ गई, एग्जैक्टली सेम टर्म्स हैं, तो हम लिखेंगे 2 इंटू x+5 होल क्यूब, और डिनोमिनेटर में माइनस के साथ हैं तो -2 इंटू x-3 होल क्यूब इज इक्वल्स टू -27। डिनोमिनेटर में कुछ हो या ना हो 1 लिखते हैं, तो 1 लिखा हुआ है उसको हम ना भी लिखें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये माइनस इस माइनस से कैंसिल, यहाँ रह गया x+5 होल क्यूब अपॉन x-3 होल क्यूब इज इक्वल्स टू 27 है। 27 को भी मैं लिख सकती हूँ 3 का क्यूब, ये दोनों भी क्यूब में थी ना, इसको भी मैंने क्यूब में बना दिया, इनको मैंने होल क्यूब मेंशन कर दिया, x+5 अपॉन x-3 ऐसे, और यहाँ भी आ गया 3 क्यूब। अब क्यूब ख़त्म करने के लिए हम क्या लेंगे, क्यूब रूट। ठीक है, तो ये 3 इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मेंशन भी कर देती हूँ, क्यूब रूट लिया था ताकि जो 3 पावर है वो इसके साथ कैंसिल हो जाए। क्यूब रूट में आपने इंडेक्स में 3 मेंशन करना होगा बस। ठीक है, यहाँ रह जाएगा x+5 अपॉन x-3 इज इक्वल्स टू 3। डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, हम 1 लिखेंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी तो वो हमने सिंप्लीफिकेशन पे जाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x+5 ऐसे ही रहेगा, 3 मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस तरह होती है, 1 इंटू x+5 एंड 3 इंटू x-3। ये आ गया x+5 इज इक्वल्स टू 3x - 9। x वैल्यूज़ को एक साइड पे कर देंगे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे कर देंगे। -2x इज इक्वल्स टू -14, माइनस और माइनस कैंसिल, x इधर ही रहा, 14 डिवाइडेड बाई 2, x इज इक्वल्स टू 7। सोल्यूशन सेट भी लास्ट में मेंशन कीजिएगा, डेट इज 7।